हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं हूं भूपेंद्र सिंह बिस्ट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए क्लास के लिए। यहाँ पर हम चैप्टर ट्रायंगल के मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो इस बार आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल के हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस यहाँ पर कर लिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो सभी बच्चे एक बार प्लेलिस्ट चेक करके वीडियोस को देख लें। और आज हमारा एक और क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। ठीक हो गया, क्योंकि ये है एक तो एनसीईआरटी का, दूसरा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो इसे प्रिपेयर आप सभी कर लें। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए मैंने यहाँ पर रख रखा है। और स्टूडेंट्स, अगर एनसीईआरटी का है तो यस, चांसेस हैं पूरे पूरे कि ये बेसिक में भी आ सकता है और स्टैंडर्ड में भी। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। आज से मैं आप लोगों के लिए एक साइंस की क्लास भी ले रहा हूं, जो कि आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। ये क्लास आप तक 6 बजे पहुंच जाएगी, तो सभी बच्चे तैयार रहना। तो यही इन्फॉर्मेशन है। और अब हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले भी आपको एक छोटा सा काम और करना है। हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। ऑलराइट, और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो देरी नहीं करते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए किन किन बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। ऑलराइट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो इन गिवन फिगर CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EFG। तो फिगर मैं बना लेता हूँ ये वाला, फिर मैं इस पार्ट को यहाँ पर रफ कर दूंगा। ठीक हो गया। तो चलिए, फिगर यहाँ पर क्या है, ABC और EFG जिस हिसाब से बना रखा है वैसे ही ले लेते हैं। ऑलराइट, तो यस, ये हमारा ABC, ये कितना है स्टूडेंट्स, A। राइट, सॉरी, यहाँ पर है A, आपका यहाँ A है। ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया है। तो ABC, राइट, एक है ABC और एक ट्राइंगल है स्टूडेंट्स EFG। तो EFG किस हिसाब से इसको देख लेते हैं, यहाँ पर हम ऐसे बना हुआ है, ये हमारा EFG। ठीक हो गया, ध्यान से करेंगे भाई, E, F और G। इन पर मीडियंस बने हुए हैं ऑलरेडी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी मीडियन बना ले भाई, क्या प्रॉब्लम मीडियन बनाने में। ठीक है, एक सॉरी AC भी गलत ले लिया हमने, AB यहाँ पर है स्टूडेंट्स, AB यहाँ पर है। क्वेश्चन पर ध्यान से देखना है आपको। ठीक हो गया, तो CD एक मीडियन है। मीडियन क्या करता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है मीडियन का क्या काम है, बहुत अच्छा काम है इसका। आइए GH अभी बताते हैं आपको। इससे पहले वाली क्लास में मीडियन पर बेस्ड एक क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स वाला। अगर ये भी आएगा तो ये भी 5 मार्क्स में ही आने वाला क्वेश्चन है एक। ठीक हो गया, चलिए भाई। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट CD एंड GH आर मीडियन। ठीक हो गया, तो गिवन में हम चीज़ों को लिख लेते हैं भाई। गिवन क्या है हमें, कि क्या है स्टूडेंट्स, CD एंड GH क्या है, आर मीडियन से। चलिए, गिवन से क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं वो सारे के सारे आपको लिखने पड़ेंगे। आधा मार्क्स तो आपको यही मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना इस चीज़ का आप लोग। CD तो मीडियन है, मीडियन है तो मीडियन क्या करता है स्टूडेंट, मीडियन एक लाइन है जो किसी अपोजिट वर्टेक्स से आती है, C से आ रही है, कहाँ किसको इंटरसेक्ट कर रही है, किसको इंटरसेक्ट कर रही है, किस पर आ रही है, AB पर आ रही है। तो जिस पर आती है और जिसको इंटरसेक्ट करती है वो उसे बाइसेक्ट भी कर देती है उस लाइन को। तो AB को बाइसेक्ट करेगी, मतलब AD और BD इज इक्वल। ठीक है, इट इज गिवन दैट, मतलब ये गिवन आपको कि AD और BD के हैं स्टूडेंट्स, बराबर हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर FH और EH, ठीक है, FH और EH कॉन्सेंट्रेशन चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं। ठीक है, आपकी स्टडी के लिए आपको कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी भाई। बिना कंसंट्रेशन के क्वेश्चंस नहीं होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। राइट, तो भाई दिमाग खोलना है। ठीक है, जब पढ़ रहे हो तो बस वही सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए आपके। राइट, तो FH इज इक्वल टू EH, भाई FH बराबर EH। ठीक, ये गिवन है, इससे पता लगता है हमें। वन मोर थिंग इज गिवन द क्वेश्चन इफ ट्राइंगल ABC और FEG सिमिलर है। ठीक है भाई, यहां पर गिवन है ट्राइंगल F, कौन सा F, सॉरी ABC और FEG, ABC कौन सा, ABC। ठीक है, ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। जैसा जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में लिखेंगे, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। FEG, इतना क्लियर है भाई सबको।
चलिए उसके बाद प्रूफ दैट में क्या चीज़ें हैं, अब देखिए फिगर बन चुका है, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ, ठीक हो गया, अदरवाइज काफ़ी स्पेस ले लेगा। अब देखते हैं इसमें भाई प्रूफ में क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक हो गया। आइए प्रूफ में क्या क्या चीज़ें हैं इन पर ध्यान रखना है हमें। एक तो एडीसी को एफएचजी के सिमिलर करना है, ठीक है, पहला काम भाई। अच्छा एक चीज़ और ध्यान सुनना बेटा, देखो यहाँ से जब ये गिवन है आपको, जब ये गिवन है आप लोगों को, तो यहाँ से भी क्या रिजल्ट मिलेगा वो सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर लिख लेने हैं एक बार, ठीक हो गया। तो भाई इसके गिवन होने से हम कहेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका प्रोपोर्शन बनाएंगे, राइट। तो वो सारी चीज़ें लिखेंगे आप लोग, ए बी अपॉन ई एफ, जैसा भी लिखते हैं एफ ही लिखा है, ई एफ लिखे कोई बात नहीं, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन, ध्यान से सुनो, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, ऑलराइट, कहीं गलत ना लिख दे आप लोग, हो जाता है कि कभी एफ जी की जगह पर कहीं आपने गलती से ई जी ना लिख दिया हो तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, ठीक हो गया। चलिए इसको थर्ड मान लीजिए, जरूरत पड़ सकती है तो मान लीजिए, ठीक है। अब एंगल ए और एंगल एफ बराबर होंगे स्टूडेंट्स, एंगल ए बराबर एंगल एफ। दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, एंगल बी और एंगल ई बराबर होंगे, एंगल बी बराबर एंगल ई। ऐसे स्टूडेंट सिमिलरली एंगल सी बराबर एंगल जी। चलिए ये सारी चीजें हमारे पास हैं। इतना अगर आपने कर लिया स्टूडेंट, अगर ये 5 मार्क्स का होगा, डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं जो भी कॉपी चेक करेगा वो हंसते खेलते आपको 1 मार्क्स जरूर देगा, ठीक हो गया। चलिए एक नहीं तो आधा तो मिल ही जाएगा ना, कुछ करने के मार्क्स मिलते हैं स्टूडेंट। चलिए तो ए बराबर एफ, बी बराबर ई, सी बराबर जी, ये सब क्लियर है आपको। नाउ द फर्स्ट थिंग टू प्रूव दैट एडीसी और एफएचजी सिमिलर हो। देखिए प्रूफ करने से पहले मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी चीज होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, एडीसी और एफएचजी कहां पर है, चेक करिए भाई कहां पर है। एडीसी एफएचजी, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। एडीसी और एफएचजी में पहले से ही दो ऐसे एंगल हैं, दोनों ट्रायंगल के, जो बराबर गिवन है, आपको पता है, आपको ए और एफ, देखिए ए और एफ हो गया। चलिए ए सिमिलरिटी यूज करना बहुत आसान है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं भाई, ये दोनों बराबर हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों बराबर हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, अगर इनसे बनने वाले इन एंगलों से बनने वाले जो साइड्स हैं स्टूडेंट्स, उनका भी अगर प्रोपोर्शन मिल जाता है, मतलब वो जो साइड्स है उनका रेशियो अगर बराबर आ जाता है, तो मतलब प्रूफ हो गया। अब भाई देखिए कैसे करेंगे इसको, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, पहला पार्ट यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है तो मैंने फर्स्ट लिख लिया है। अब देखिए, चलिए तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्रायंगल की तरफ भागते हैं भाई, जो प्रूफ करना उसकी तरफ भागो, एडीसी और एफएचजी। भाई इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एफएचजी, ठीक है, बहुत ध्यान से, एडीसी एफएचजी। मैं तो एक बार करने के बाद दोबारा से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को रीड करूंगा, ठीक है। चलिए तो यहां से देखिए स्टूडेंट, एंगल ए और एंगल एफ बराबर है, क्लियर है भाई, एंगल ए बराबर एंगल एफ है। देखिए क्योंकि ये एंगल ए और ये एंगल ए दोनों सेम ही ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। एबीसी और एडीसी में जो एंगल ए आ रहा है, एबीसी और एडीसी में जो एंगल ए आ रहा है वो दोनों में ही तो है, ठीक हो गया। तो एंगल ए बराबर एंगल एफ। नाउ स्टूडेंट्स अब क्या करा जाए भाई, यहाँ से यहीं से दिमाग खराब होना स्टार्ट हो रहा है ना आप लोगों का, बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार। अब देखिए इनसे बनने वाले, इससे बनने वाले, इस एंगल से बनने वाले साइड्स कौन सी, ये और ये, इस वाले एंगल से बनने वाली साइड कौन सी, ये और ये। तो अगर इनका प्रोपोर्शन बन रहा है, ठीक है, इन पर अगर सेम रेशियो आ रहा है तो करिए, आएगा। क्योंकि देखिए रेशियो तो है मेरे पास, लेकिन कुछ करना है, थोड़ा सा काम है, ज्यादा कुछ नहीं। आप यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ए सी, ठीक है, किस, हाँ ए सी और एफ जी, हाँ देखिए कहीं लिखा होगा, ये देखिए ए सी एफ जी, और ए बी और ई एफ, ए बी और एफ, इनको बाहर निकाल के यहाँ पर रख दीजिए भाई, इनको बाहर निकालिए और यहाँ चिपका दीजिए ऐसे करके। तो यहाँ पर लिखना, सो वी हैव करके लिख लेना, क्योंकि हमारे पास है ऑलरेडी, हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है भाई, वी हैव दिस ए बी अपॉन ई एफ, क्या है हमारे पास, ए बी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन एफ जी। अब भाई वी हैव तो लिख लिया, लेकिन ये कहाँ से दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पर थोड़ा सा आपको शायद बोर्ड ज़्यादा ब्राइट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। अब क्लियर दिख रहा है साफ साफ, चलिए वेरी गुड।
अब देखिए सर यहाँ पर एक काम करना है भाई, ठीक है। ए बी ये कहाँ से आया आप लिख सकते हैं, कहाँ से आया जरूर लिखना है भाई, बहुत जरूरी है लिखना। ये आया कहाँ से, हवा से उड़ के तो नहीं आया, ये पहली वाली सॉरी पहले नहीं थर्ड वाली इक्वेशन से आया। आपको कहाँ से मिला, थर्ड वाली इक्वेशन मिल गया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक हो गया। अब देखिए ए बी स्टूडेंट्स, ए बी ए डी और बी डी बराबर है, तो ए बी क्या है, ए डी का 2 गुना है नहीं है, तो ट्वाइस ऑफ ए डी। ठीक है, ए बी क्या है, ट्वाइस ऑफ है नहीं है, ए डी का 2 गुना ये तो होगा, ऐसे ही ट्वाइस ऑफ एफ एच, तो ए सी अपॉन एफ जी। इससे इसको काटे। अब ये चीज आपने कहाँ से लिखी है, इसको भी आप लिख लेंगे यहाँ पर से, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमने ये सब कुछ किया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने सब कुछ कर रखा है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, ए डी अपॉन एफ एच, ए डी अपॉन एफ एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ठीक हो गया, ए डी अपॉन एफ एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। एंगल ए और एंगल ए बराबर भी हैं, तो हो गया भाई काम। ठीक हो गया। चलिए को क्या दिक्कत है भाई, आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो इन ट्राइंगल, अच्छा हमने इन ट्राइंगल लिख लिया था ना, तो एक चीज ये आ गई, इसको आप चाहे तो फोर्थ मान लीजिए, इसको आप फिफ्थ मान लीजिए। तो यहां लिखना स्टूडेंट्स फ्रॉम, ठीक है ना, इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ को देखते हुए, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ को देखते हुए हमको क्या मिला है, बाय एस ए एस सिमिलर क्राइटेरियन से जो ट्राइंगल एडीसी है स्टूडेंट्स वो सिमिलर हो गए हैं। ट्राइंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, एफ एच जी, एफ एच और जी। ठीक हो गया। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर होगा। दूसरा सी डी अपॉन जी एच इज ए बी अपॉन एफ की तरफ चलना है। सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच की कहानी तो यहाँ है ही नहीं भाई, सी डी अपॉन जी एच की कहानी इधर है ही नहीं। सेकंड पार्ट अगर प्रूफ करना है तो वो कैसे होगा, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स इस पर जो सी पी एस टी लगा हुआ है उसको आप बाहर निकालिए, ठीक है। तो सी पी एस टी से हम क्या कहेंगे, तो देयरफॉर ए डी अपॉन एफ एच इज इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट प्रूफ क्या करना है, सी डी अपॉन जी एच। अब सी डी अपॉन जी एच यहां पर है, ए बी अपॉन एफ ई, हाँ भाई ए बी अपॉन एफ ई कहाँ है, ए बी अपॉन एफ ई यहाँ है। तो इसमें और इसमें कुछ तो हलचल है भाई, करना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ तो करिए, कुछ तो करिए, मिलेगा आंसर। ठीक हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, यहां पर हम देख रहे हैं दोनों में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है हमें, ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई एफ। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, देखिए थर्ड, राइट, ये फिफ्थ। सो मैं एक काम करता हूं, यहां से ए सी अपॉन एफ जी ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, है ना, है नहीं है बताइए, ये है तो सही, मिला ना, हमें यही से तो मिला। ठीक हो गया, चाहो तो उसको छठी इक्वेशन बना दो अपनी 6 नंबर की। अब स्टूडेंट देखिए अगला काम इसमें क्या करना है, तो ऑल्सो फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम थर्ड से ए सी अपॉन एफ जी ए बी अपॉन एफ के बराबर भी है। ठीक है, ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू ए बी अपॉन एफ, लीजिए 7th बना लीजिए। ये आई कहां से है, ये भी लिख लेना आगे से भाई, कहां से आया ये हमारा, ये आया कहां से, सी डी बी और जी एच ई लास्ट है हमारा, इसके बाद तो सब ऊपर कर देते हैं, यस ये हमारा लास्ट वाला। ठीक हो गया, चलिए क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक भाई। यहाँ तक जिसको अगर समझ में आ गया है वो एक लाइक का बटन जरूर दबाइए, ठीक है, जिससे कि हम आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे आगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजिंग रहता है इसलिए मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं, बस एक क्लास में एक ही लेक्चर, सॉरी एक ही वीडियो, राइट, एक ही क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ ध्यान दे अगर स्टूडेंट हम 6 और 7 की तरफ, ये मिला कहाँ से, ये भी आपको लिखना है, कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम थर्ड। क्योंकि अगर आप ऐसे दिखाते रहेंगे तो एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा वो उसको पता लग जाएगा आपने कहाँ से लिखा है। ठीक है ना, तो देयरफॉर डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयरफॉर आप देखिए ना 6 और 7 को देखते हुए सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए बी अपॉन ई एफ लीजिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट्स, ठीक है,
अगर मैं आप लोगों से कहूँ बिल्कुल सेम टू सेम इसका लास्ट वाला पार्ट है, तो क्या आप उसको खुद से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। CDB और GHE भाई जैसे ये था ना, देखिए ADCFG क्या था, ADCFHG। अब मैं आपसे कहूँगा स्टूडेंट्स प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट इसको बिल्कुल पहले वाले की तरह करेंगे। ऑलराइट, बिल्कुल पहले वाले की तरह करेंगे इसको सेम टू सेम। ऑलराइट, समझ में आया आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन को? CDB और GHE, CDB और GHE बिल्कुल वैसे का वैसा ही होगा स्टूडेंट्स। दोनों में आप देख रहे हैं B और E कॉमन। आपको इसका और इसका रेशियो ऑलरेडी गिवन है, देखना आप BC/G दिया होगा कहीं पर, ये देखिए आपको इतना अपॉन इतना करना है, ये आपको मिल जाएगा जब आप ऐसा करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, इसीलिए मैं इस क्लास को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट थर्ड पार्ट है इसका, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। जिसका हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स में बताना यस सर हमने थर्ड पार्ट कर लिया है। जिसका नहीं हुआ है वही छोटा सा काम और कर सकता है। यहाँ पर नीचे मूविंग टेक्स्ट पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा जो कि व्हाट्सअप का है। ठीक है, इस पर आप एक बार हमें टेक्स्ट करके वो क्वेश्चन जो भी आपका रह गया है हमसे पूछ लेना, जिसको डाउट होगा हम उसका डाउट भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए भाई यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं और देखिए आपका सेकंड पार्ट ये हो चुका है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम कहाँ से प्रूफ कर रहे थे? ऑलराइट, तो सेकंड पार्ट हम कर रहे थे यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया, आपको समझ में आ गया। अपने हिसाब से सेकंड पार्ट लगाना, फोर्थ एंड फिफ्थ से आपको ये मिला। चलिए तो यहाँ से लिख देना ये वाला पार्ट जो है आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से सेकंड हो गया स्टार्ट आपका है। ठीक है, यहाँ से लिखना है कि AC/FG को इतना है हमारे पास। ठीक है, और ये भी हमारे पास ये, फिर इसके बाद ये हो गया। तो CD/GH को AB/EF, CD/GH को AB/EF एक बार चेक कर ले तो यही था, या CD/GH को AB/EF। तो यहीं पर ही हम क्वेश्चन को एंड करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये रहा हमारा, राइट, सॉरी आंसर ये रहा हमारा। तो इस पर एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका भी। चलिए भाई, तो एंड करते हैं क्लास को। अब आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए भाई। टेक केयर एंड गुड बाय।